निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी के बाद में ब्रह्म वैवर्त पुराण इसका महत्व है। भीम जी एक बार महामुनि वेदव्यास जी से पूछा कि मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं और ये एक बड़ा कमियां जो मेरे अंदर है वो अब मैं बता दूं। महामुनि वेदव्यास जी ने कहा क्या तुम्हारे अंदर ऐसा कमियां है? तो वहाँ बलशाली हो, पांडु पुत्र हो, पवन पुत्र हो, तो शक्तिशाली हो, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज है, तुम्हारे जैसे क्या कमियां हैं? कहते हैं तुमने कहा कि मेरे घर में सब एकादशी व्रत करते हैं, मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर और मेरी माता धनुर्धर अर्जुन, मुकुल, शैल्य और कुंती ये सब एकादशी व्रत करते हैं। लेकिन मेरे ज्येष्ठ भ्राता मुझे बार बार टूटते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि विदुर भीमसेन तुम एकादशी व्रत करना चाहिए। तो भीमसेन ने कहा मुझे पता है एकादशी व्रत नहीं करने से, अगर मैं एकादशी व्रत नहीं करता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे भूख बहुत तेज लगती है। तो भूख जब मुझे बहुत तेज लगती है तो मेरे से उपवास नहीं रह जाता, इसलिए मैं एकादशी व्रत नहीं करता। तो मुनिवर मैं जो एकादशी नहीं करने से जो पाप लगते हैं, इस पाप से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा, इस बात में आप मुझे बताइए। तो महामुनि वेदव्यास ने उनकी सारी बातें सुनने के बाद तो महामुनि वेदव्यास जी ने कहा देखो एकादशी व्रत नहीं करने से नरक जाना अवश्य है, नरक हमें जाना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं करते उनको नरक जाना ही पड़ेगा, नरक जाना भुगतना ही पड़ेगा। महामुनि वेदव्यास ने कहा अगर आप कोई व्रत करो, कितना भी व्रत कर लो, जन्माष्टमी, रथाष्टमी, तमाम संसार की जितनी व्रत सारे व्रत कर लो, जब तक आप एकादशी की व्रत नहीं करेंगी तब तक आप वैकुंठ धाम की अधिकारी नहीं है। नवरात्रि के व्रत कर लो, महादेवी के व्रत कर लो, जितनी व्रत संसार में सारे व्रत कर लो, लेकिन सर्वोपरि है एकादशी व्रत, आपको एकादशी व्रत करना ही पड़ेगा। जब भीमसेन ये बातें सुना महामुनि वेदव्यास जिससे कि एकादशी व्रत नहीं करने से मुझे नरक जाना पड़ेगा, तब पूरा दुखी हो गया, पूरा उदास हो गया कि मेरी से एकादशी क्या करूं, तो मेरा जीवन तो बेटा। तो बड़ा उदास मन से कुछ आप मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए, ऐसा कोई व्रत बताइए कि अब मैं ये व्रत करने से सारे व्रतों के फल मुझे मिल जाए। तब महामुनि वेदव्यास जी ने उनको कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा निर्जला एकादशी के महत्व, निर्जला एकादशी व्रत करने से तुम्हें सारे व्रतों के फल मिल जाए। इसलिए आज के टाइम में क्या होते हैं, हम सारे कोई एकादशी नहीं करते, कुछ लोग साल भर में और कोई एकादशी नहीं करते, सिर्फ निर्जला एकादशी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, वो कंडीशन था कि भीम जी के अंदर विकुदर नामक एक रोगी थी, रोगी की वजह से भीम जी बहुत तेज भूख लगती थी, बहुत तेज की वजह से भूख की वजह से वो बेचैन हो जाती थी। तो जानबूझ के नहीं, आपने जानबूझ के अपने भूख विलास के लिए एकादशी व्रत नहीं करते, ऐसा नहीं है, उसको कोई बर्दाश्त नहीं होता एकादशी खाली रहना, उसको भूखा नहीं रह सकता, क्योंकि नीता शास्त्र में कहीं भी प्रमाण मिलता है भीम जी के भोजन के बारे में। भीम जी के जो भोजन है सुबह के टाइम में जो उनको नाश्ता होते थे, सुबह के टाइम पर उनके नाश्ता तकरीबन 70 मन यानी 2800 किलो की वजन के हिसाब से उनको सुबह नाश्ता चाहिए, फिर दोपहर के खाना, फिर रात की खाना। तो सोचो कितने खाते, और जितने शक्तिशाली भी है, जितना भोजन होती है उतना शक्तिशाली भी है। जब पंच पांडव लोग वनवास में थे, वनवास के समय में उनको भिक्षावृत्ति के द्वारा जीवन व्यतीत किया, तो पांचों भाई भिक्षा करते थे। भिक्षा करने के बाद जो उनको सामग्री मिलता था, कुंती माता सबके लिए खाना बनाते थे। खाना बनाने के बाद क्या करते थे, कुंती माता सारे खाना के आधा खाना
भीम जी को देते थे और आधा खाना ये चारों भाई और माता कुंती भाग करके खाते थे। तो देखो भीम जी फिर भी भीम जी के पेट नहीं भरते थे, इसी प्रकार से पानी पी के अपने जीवन पेट भर लेते थे। एक बार क्या हुआ था भीम जी की, जब बंगाल में चक्रतीर्थ नामक जगह है, एक चक्र ग्राम है, तो वहाँ पे एक ब्राह्मण के घर में ये लोग आश्रय लिया था 15 वर्ष के समय, माता कुंती के साथ में। तब वहाँ एक राक्षस उस गांव में रहते थे। उस राक्षस की ये था कि हर रोज किसी ने एक घर से एक बंदा, एक आदमी और आपकी भरपूर खाना वो राक्षस को देना पड़ता है। अगर नहीं देते हैं तो राक्षस गांव में आते, गांव में उड़ाम करते थे और जो 8-10 इंसानों को मार के खा पी के चला जाते थे। वहाँ के जो राजा ने उन्होंने बताया कि आप ऐसे मत कीजिए, हम आपको रोज एक इंसान और आपको भर पेट खाना आपको देंगे, साथ में जो बैल भी आपको दो गोही ले जाने वाले जो बैल होता है या भैंस जो भी है वो उनको खाने। जिस घर में वो पंचपांडव लोग रहते माता कुंती के साथ में, उस दिन उनके ब्राह्मण घर में बारी आए। तो ब्राह्मण घर में देखा बड़े पकावल बने, दाल रोटियाँ सब्जियाँ बड़े ज़्यादा परिमाण में बनता है। तो उन्होंने सोचा कोई आज के उत्सव होगा उनके घर में, और देखा सारे बच्चा रो रहे हैं, उनके घर में पत्नी रो रहे हैं, ब्राह्मण भी रो रहे हैं। तो माता कुंती ने पूछा कि बात क्या, आप मुझे बताइए, आपकी ऐसे इतना खाना भी बना रहे हो, आप भोजन भी इतना तैयार कर रहे हो, आप रो भी रहे हो, कुछ क्या आपके घर में? उन ब्राह्मणी ने बताया कि हमारे गांव में एक राक्षस है, आज हम इस राक्षस के लिए भोजन दे रहे हैं और ये भोजन उनको देना पड़ेगा। अगर हम भोजन उनको नहीं देते वो गांव में आएगा और किसी न किसी परिवार को आगे किसी के बारे में अत्याचार करेगा, खा के चला जाएगा। तब उन्होंने कहा ठीक है, मेरा तो 5 पुत्र है, मेरा 5 बेटा है, तो जब मेरा 5 पुत्र है तो मेरा 5 में चला एक चला जाते, मेरे पास 4 पुत्र रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके तो छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और अगर ब्राह्मण चला जाते आप विधवा हो जाएंगे, आपके घर संसार कैसे चलेगा? तो ब्राह्मणी को बार बार माता कुंती ने प्रार्थना किया, देखिए आप इस कार्य को मुझे दे दिया, मैं आपके घर में ठहरे हूँ, मुझे मेरा भी कुछ इस गाँव के लिए फर्ज बनता है क्योंकि मैं इस गाँव में रहता हूँ। तब जाके माता कुंती ने कुंती की बात मान लो ब्राह्मण ने। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, आपको इस सभा के मौका देता हूँ। तो माता कुंती ने भीम को बोला तो तुम जाओ ये भोजन ले। भीम जी बड़े प्रसन्न हो गया, तो चलो बड़े वनवास के बाद आज मुझे भोजन करने का मौका मिल गया, आज मैं खा सकता हूँ। तो जब गांव की बाहर चले गए, भीम जी ने सारे भोजनों को ले गए, खाने की सामग्री है सब कुछ दे के उनको राक्षस की जो गुफा है गुफा के सामने चले गए और उनको वहाँ पहुँचे। गुफा के सामने जाने भीम जी ने क्या किया, सारे सामानों को बाहर किया, उनकी जितनी भोजन बनाए दाल सब्जियाँ जो भी बनाए सब बाहर किया। भीम जी बड़ा प्रेम से सारे भोजन करना शुरू किया। राक्षस के टाइम में गया भोजन के, राक्षस बाहर आया, देखते अरे बड़े एक इंसान है, बड़े बीका छड़े उसका, इधर सब मेरे खाना ही खा रहे हैं। जब देखा वो खाना खा रहे हैं तो राक्षस ने आगे क्या किया, बार बार भीम जी को भीम के ऊपर प्रहार कर रहा है, हाथ से, लात से, पैर से, डांडा से, पत्थरों से। भीम जी बड़े प्रेम से खाना खा रहे थे क्योंकि भोजन करने के समय हमें बात नहीं करना चाहिए। भीम जी बात नहीं कर रहे, चुपचाप भोजन कर रहे। जब भीम जी के संपूर्ण भोजन हो गया परिपक्व रूप से, तो भीम जी ने क्या किया, उठा, उठ के आचमन किया। आचमन करने का क्वेश्चन को बंद कर दिया। ये कहने का मतलब ये है कि देखो भीम जी इतनी भोजन होते थे, भीम जी बहुत ज़्यादा करते, इसलिए भीम जी का जो विकट रोगिणी है वो विकट रोगिणी की वजह से भीम की भूख बहुत तेज लागी। इसलिए महामुनि वेदव्यास ने उनको भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि ये एकादशी करने से, निर्जला एकादशी करने से, ज्येष्ठ महीना में शुक्ल पक्षी और ये एकादशी करने से सारे व्रतों की, सारे एकादशियों की फल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे अंदर एक प्रचलन शुरू हो गया कि नहीं, हम साल में कोई एकादशी नहीं करेंगे, हम बड़ा एकादशी, इसको बड़ा एकादशी के नाम से लोग बोलते बड़ा एकादशी, हम ये एकादशी करेंगे, बाकी एकादशी नहीं करेंगे।
ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें एकादशी सारी ही करना पड़ेगा। सारे एकादशी करने से तो हमें एकादशी के फल मिलेगा। वो कंडीशन है, अगर भीम जी की तरह किसी की अवस्था है, किसी की शारीरिक ऐसी स्थिति है कि वो एकादशी नहीं कर पाते, व्रत नहीं कर पाते, उनको शरीरों को साथ नहीं देते हैं, तो उनके लिए ये व्रत सबके लिए नहीं है। ये एकादशी व्रत करने की विधान महामुनि वेदव्यास ने भीम जी को बताया कि कैसे एकादशी व्रत करना चाहिए। कहा कि देखो, दशमी के दिन तुम्हें एक बार भोजन करना है, दोपहर की भोजन तुम्हें एक बार करना है और दिन भर तुम्हें कुछ भी नहीं खाना। एकादशी के दिन तुम्हें बिल्कुल निर्जला, यानी तुम पानी तक नहीं पी सकते हो। तो उन्हें वेदव्यास को इन्हें बताया पानी कितना पी सकता है। तुम आचमन करते हो हाथ में, कैसे बात है बोलते हैं, जो आचमन है, आचमन करते हैं, उतनी पानी होना चाहिए हाथ में जितनी पानी में एक सरिषा की दाना उस पानी में डूब जाती है, उतनी पानी होना चाहिए हाथ में। हाथ भर के पानी नहीं पी सकते हो, उतनी पानी होना चाहिए। इसमें एक लाया की दाना सरिषा की दाना डूब जाती है, उतनी पानी होना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं होना चाहिए। तो द्वादशी के दिन एक बार भोजन, पारण की समय जो भोजन करेंगे दिन भर आप कुछ नहीं खा सकते, यानी 3 दिन में आपको 2 बार भोजन मिलेगा, 2 बार भोजन मिलेगा। ये महामुनि वेदव्यास ने भीम जी को बताया। तो भीम जी ने सारे श्रवण किया, श्रवण करने के बाद उसी हिसाब से इस व्रत को भीम जी ने करा। लेकिन ये व्रत करने से आपको फल क्या मिलेगा? महामुनि वेदव्यास ने बताया कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये व्रत पालन करने से क्या फल प्राप्ति होगी। उन्हें कहा कि ये व्रत पालन करने से आपको, अगर किसी व्यक्ति की पहाड़ की समान, पर्वत की समान पाप है, सारा जीवन अनंत जन्म से पाप कर रहा है, अनंत जन्म से पाप कर रहे, पुण्य के थोड़ा सा पुण्य उसने नहीं किया, अगर ये व्रत निष्ठा के साथ पालन करने से उनका पाप खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा। और ये अगर उनके अंदर अनंत जन्म की पाप है, सिर्फ ये एक व्रत एकादशी की निर्जला व्रत पालन करने से ये सारे पाप खत्म हो जाएगा और भगवान प्रसन्न हो जाती है एकादशी व्रत पालन करने से। लेकिन ये एकादशी करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, महामुनि वेदव्यास ने वो भी बताया। महामुनि वेदव्यास ने कहा अगर ये व्रत जो पालन करेगा उनको क्या क्या करना चाहिए। द्वादशी के दिन, एकादशी के दिन उनको भरपूर ब्राह्मणों को दान देने के लिए कहा, गो सेवा, ब्राह्मण सेवा, साधु सेवा, ये आपको करना। हम चुपचाप एकादशी कर लिया तो एकादशी के फल प्राप्त है, एकादशी के फल तब प्राप्त होगा। उन्होंने कहा अगर एकादशी के दिन आपको दान करना पड़ेगा, ब्राह्मणों को भोजन करना पड़ेगा, गौ माता को सेवा करना पड़ेगा। इस प्रकार से दान पुण्य करने के बाद आपको एकादशी फल परिपूर्ण रूप से पालन होगा, लाभ होगा। और एकादशी करने से मूल से आपके पाप खत्म हो जाएगा। इस एकादशी किया माना हरे कृष्ण। और इस एकादशी की व्रत में उन्होंने और ही बताया ये व्रतों की फल ऐसे ही अक्षय है। ये व्रत की जितनी फल है एकादशी का अक्षय रहती है, कभी आपको फल खत्म नहीं होगा, इसका पुण्य खत्म नहीं होगा। जैसे अक्षय तृतीया की व्रत, अक्षय तृतीया की व्रत करते, अक्षय तृतीया की दान पुण्य करता है, उसको दान पुण्य के फल अक्षय है, कभी खत्म नहीं होता है। ये एकादशी व्रत भी पालन करने से हमारी अक्षय रहने सब कुछ, इसका कुछ भी खत्म नहीं होता है। अनंत जन्म तक ये पुण्य आपके साथ। कौन सा पुण्य? जो निर्जल एकादशी में आप दान करेंगे, निर्जल एकादशी में जो भी आप करेंगे, उस दिन पानी दान किया आपने, ब्राह्मणों को सेवा किया, मंदिरों में दान किया, गौ सेवा किया, गो दान किया, जो भी आपने अच्छा कर्म किया, सारे पुण्य, ये सारे कर्म के जो फल है, ये फल आपको अक्षय रह जाएंगे, कभी भी